टर्न हो रहे हैं और न्यूमेरिकल के लिए ये मेरे 4 से 5 पेज थे जो कि पूरी मेहनत करी गई थी इन पे, और ये आपको 4 से 5 पेज मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं छूटेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जितनी भी बुक पढ़ी हो आपने, कुछ भी पढ़ी हो, इन 4 पेजों के अंदर सब कुछ है। जो और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मैं उनको क्या बताऊंगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे वहाँ पर, जो पूछ रहे था रेजिस्टेंस को इतना बड़ा, लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस वगैरह इसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखो डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, ये सारे समझदार के लिए सारे काफी है और इतना ही समझ जाना चाहिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था साइंस का जो इन 4 पेजों से बाहर हो, थ्योरी बेस्ड हो या कुछ भी हो। थ्योरी ऐसी कुछ नहीं पूछी गई थी जो आप सोच रहे हो, अगर थ्योरी को आपने डीप नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी थी, जैसे किसी का फॉर्मूला होता है लंबाई को बढ़ाए तो वो रेजिस्टेंस कितना डाउन होगा, प्रतिरोध कौन किस चीज पर डिपेंड करे, ये सब क्वेश्चन थे और इन पर काफी क्वेश्चन देखे गए थे। और देखिए ये 4 पेज है मेरे, ये देख लीजिए यहाँ पर, इसमें हर चैप्टर का आपको एक एक फॉर्मूला मिलेगा और थ्योरी भी मिलेगी इसमें, ढंग से देख लीजिए आप, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा होगा और सामने मुझे नहीं पता सेल्फ कैमरे से, मतलब सेल्फी वाले से कैमरे से वीडियो बन रही है, तो देखिए ये साफ ही दिख रहा होगा, ये सभी चैप्टर थे वहाँ पर ये, और ये सभी चैप्टर थे ट्रांसफॉर्मर वगैरह, ये सब पढ़ के गया था, मैग्नेट वगैरह के ये चैप्टर, ये 4-5 पेज है, आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपके ऊपर क्वेश्चन उठ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कल की वीडियो मैंने डाली थी 2 तारीख का, जो मैं शिफ्ट का पेपर दे के आया था, सेकंड शिफ्ट का, और उसके बारे में मैं रिव्यू दे रहा था आपको, और रिव्यू दिया तो उस पर काफ़ी कमेंट आए स्टूडेंटों के, पहली बार इतने कमेंट आए और सभी स्टूडेंट काफ़ी परेशान भी हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी रिव्यू मिलता है, ऐसा नहीं कि फर्जी किसी को आके कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा कोई भी रिव्यू नहीं दिया जाएगा आपको। एग्जाम ओरिएंटेड क्या कैसा आया पेपर, कैसा आया कैसा नहीं आया, सब कुछ वहाँ पर आपको सटीक बताया जाता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने एग्जाम की वजह से वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो आपको पहले भी समझाया था कि टीचरों की मैराथन 10-10 12-12 घंटे की मैराथन के चक्कर में ना पड़े, आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। और दूसरी बात, आप कमेंट करते रहते हो भैया आपके जो ये चश्मा लग रहा है और इससे आप अलाउ हो या नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं ये चश्मे की कोई दिक्कत नहीं है, ये मोबाइल चलाने की वजह से मैंने चश्मा ये बनवा लिया था। क्यों, ब्लू कट रे का ये सिंपल चश्मा है, जिससे कि जो मोबाइल की जो लाइट की वजह से और रेज जो आती हैं उससे दिक्कत ना हो आंखों पे, तो आप भी बनवा सकते हैं। इससे भी आपके 2-3 डाउट हैं ये सब खत्म हो गए। तो सबसे पहले मैं आगे उसके ट्रेड के बारे में और पार्ट ए के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ अपने जो नोट्स हैं या वो सब है, मैं कैसे कैसे मैंने तैयारी करी थी और क्या पढ़ा था। आपको लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे आप 65 क्वेश्चन कर कैसे आए, जब आपको वहाँ पता ही नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे। भाई अगर आप भी सोच रहे हो ना कि 65 नहीं करने और वहाँ पे मुझे 27 ही करने जो पास होने के लिए होते हैं, 26.25 35% बनते हैं 75 के, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं ना मैं 26.25 ही करके आऊंगा ज्यादा कैलकुलेशन लगा के वहां पर, तो आपका कुछ नहीं होना, ठीक है। और आप जैसा ज्यादा सोच रहे हैं 30 क्वेश्चन ही करके आऊंगा, तो आपको जो क्वेश्चन करते हैं ना वहां पर, आपको वहां पर क्वेश्चन करते टाइम सब सही लगता है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, और लेकिन आप सटीक 30 क्वेश्चन करके आए तो आपको ये भी पता कभी भी नहीं चले पाएगा जब आंसर की आएगी कि मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था कि मेरे 10-15 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए, तो आपके 10 ही 15 के नंबर आएंगे फिर। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि उसमें मैथ और जो मैथ के क्वेश्चन आए किसी भी ट्रेड में, और जो ड्राइंग के क्वेश्चन आए, तो भाई कह रहे थे कि वो आपको दिक्कत क्या है, वो पास होने के लिए उन्होंने दे दिए, पास होना उससे नहीं हो रहे आप पास, वो बहुत आपको माइंड को भटकाने के लिए क्वेश्चन थे। मैंने 75 क्वेश्चन तक पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, तो मैं भी यही सोच रहा था। उससे पहले जो मैं क्वेश्चन टच करते हुए जा रहा था, मैंने सोचा था टाइम बचेगा तो उनको मैं हटा दूंगा, जो मेरे 50-50 पे डाउट पे क्वेश्चन है तो मैं उनको हटा दूंगा। अगर मुझे ड्राइंग के और जो न्यूमेरिकल 1-2 न्यूमेरिकल थे, इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं 27-28 क्वेश्चन, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। 4 से 5 क्वेश्चन ड्राइंग के थे जो कि उनका कोई महत्व नहीं है। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन उनको सही कर लोगे ड्राइंग के वगैरह, ए नॉट बी नॉट ए नॉट A0 वगैरह A1 ये साइज वगैरह पूछे गए थे ड्राइंग शीट के, तो ये जो पूछे गए थे साइज, इसके 1-2 क्वेश्चन थे, आप भी कर लोगे, आपने पढ़ाई करी है। तो वहां पर जो 4-5 क्वेश्चन सही करने के बाद और भी जो क्वेश्चन करोगे, वो अगर गलत हो गए तो 4-5 क्वेश्चन वो आपके किस काम के रहे। तो देखो इस बारे में तो मैं आपको क्या कमेंट करूं और क्या कमेंट आपको चाहिए मुझे नहीं पता, और कैसे कमेंट आप करते हैं और क्यों करते हैं, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जब आप 6 तारीख को जाकर के अपनी शिफ्ट में बैठोगे ना, तो आपको खुद अकल ठिकाने लग जाएगी कि हाँ हमने जो अपना जो बताया था, रिव्यू दिया था, ये सब आपको कैसा लगा था और कैसा महसूस कर पा रहे थे आप। वो सब आप पेपर में बैठोगे जब कर पाओगे कि अब मैं 30 क्वेश्चन करूं, 27 करूं या 65 करूं या 50 करूं। दिमाग खराब हो जाएगा, घूम जाएगा वहां पर। जो पार्ट एक एक करके चल के जब 20 स्टार्ट हो जाएगा ना, और सभी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि भाई इसमें गैप मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई वहां हवा भी नहीं लगेगी। जब मैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहा था, जैसे ही मैंने आंसर निकाला था, ऊपर निगाह करी थी, तो मेरे पास पार्ट 20 स्टार्ट हो गया था। इतना भी टाइम नहीं बचा था, लेकिन मैंने 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लिए थे। मुझे 20 मिनट बची थी, 20 मिनट में जो मैंने मार्क रिव्यू के लिए क्वेश्चन डाले थे वो कर रहा था। लेकिन उसमें भी 1-2 क्वेश्चन में रह गए थे मैथ और रीजनिंग के, जो कि
बहुत हार्ड मतलब कैलकुलेटिव कह सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट के थे, जो साला बहुत हरामीपंती करते हैं। इनको इधर उधर बैठाओ और फिर भी उठ उठ के इधर उधर भाग जाते। समझ में ही नहीं आता कि इनको बिठाना क्या है। साले मेज पे बिठाओ, इनको खाना वाना भी खिलाओ और समझ इधर उधर भागते रहते हो। आपका आंसर गलत ही आता है, प्रेशर में गलत आता है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। और मैं सबको बता दूं, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे भैया, क्या कमेंट में पूछ रहे थे भैया क्या निमी से आया है, निमी से नहीं आया था भैया पेपर। जो चूतिया बनाया है कि निमी पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए, वहां आया था पूजा से और सुजेता से और डॉली से, इन सब से क्वेश्चन आ रहे थे, प्रियंका से, इन सब से क्वेश्चन थे। निमी मिमी किसी से क्वेश्चन नहीं थे। और फालतू के चक्कर में निमी बुक है, ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, यूट्यूब पे कमेंट करते थे ना मैराथन में, भाई कुछ नहीं दिख रहा था। निमी मिमी गए बाहर में। और सबको बता दूं, देखो ट्रेड के लिए मैं बता दूं, ये आपको बुक दिख रही है ना, ये आप जानते होंगे कौन से सारे हैं ये। इस बुक को आप देखोगे ना निगाह से, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रही होगी आपको बुक। देखिए इस बुक को मैंने पढ़ा है, हर एक चैप्टर पढ़ के गया था, क्योंकि पता नहीं था ये हरामी पंथी करते हैं भाई, क्योंकि कब इसका पैटर्न चेंज करते हैं एग्जाम का तो पता नहीं चलता। आप देख रहे हो ये मैंने कैसे पढ़ी है इस बुक को। और दूसरी बात, ये हो गई एक बुक, ट्रेड के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, सभी आप परेशान न हुए, ठीक है। 1000 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे, ये भी हमारे वही हैं गुरुजी SK झा सर, ठीक है। 1000 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे, ये रहे देखो, ये सभी 1000 क्वेश्चन दिए थे और ये हम इनको पढ़ के गए थे साहेब गुरुजी। ये देखिए, देखो ये सब। और दूसरी बात, इनकी कमी नहीं है भाई, इनकी कमी इसलिए नहीं बताई जाएगी क्योंकि इनको कंटेंट पूरा देना था और इन्होंने दिया था PYQ के हिसाब से। जो पहले 2019 में पेपर आया था वो ऐसे ही आया था, इन्होंने उसी हिसाब से सेट क्वेश्चन करे थे। ट्रेड के लिए देखो, ये कौटिल वाले सर हैं, इनके लिए भी देखिए, उन्होंने पहले भी दिया था 19 तारीख का जब शिफ्ट का कैंसिल हुआ था, उस टाइम भी ये पेपर दिया था कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाएं। और ये अभी मैंने नई, ये इस बार भी दिए, नई ट्रेड निकाली थी, ट्रेड के क्वेश्चन दिए थे। और डीजल मैकेनिक वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, ये देखिए इसको मैंने पूरा पढ़ के गया था और आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने वहाँ पर जो क्वेश्चन देखे थे मुझे नहीं मिलते। और तो ये 19 तारीख की शिफ्ट पे जब पेपर कैंसिल हुआ था, ये उस टाइम उन्होंने शॉर्ट नोट्स दिए थे, ये थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैं छोड़ के गया हूँ, ये देखिए। और आपको लग रहा है कि हम यहाँ पागल बना रहे हैं, ठीक है, ये सब देखिए। और दूसरी बात, आप जो परेशान हो रहे हैं और न्यूमेरिकल के लिए, ये मेरे 4 से 5 पेज थे जो कि पूरी मेहनत करी गई थी इन पर, और ये आपको 4 से 5 पेज मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं छूटेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जितनी भी बुक पढ़ी हो आपने, कुछ भी पढ़ी हो, इन 4 पेजों के अंदर सब कुछ है। जो और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मैं उनको क्या बताऊंगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे वहाँ पर, जो पूछ रहे था रेजिस्टेंस को इतना बड़ा, लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस वगैरह इतने में क्या फर्क पड़ेगा। और देखो डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, ये सारे समझदार के लिए सारे काफ़ी है और इतना ही समझ जाना चाहिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था साइंस का जो इन 4 पेजों से बाहर हो, थ्योरी बेस्ड हो या कुछ भी हो। थ्योरी ऐसी कुछ नहीं पूछी गई थी जो आप सोच रहे हो। अगर थ्योरी को आपने डीप नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी थी, जैसे किसी का फॉर्मूला होता है लंबाई को बढ़ाए तो वो रेजिस्टेंस कितना डाउन होगा, प्रतिरोध कौन किस चीज़ पर डिपेंड कर, ये सब क्वेश्चन थे और इन पर काफ़ी क्वेश्चन देखे गए थे। और देखिए ये 4 पेज है मेरे, ये देख लीजिए यहाँ पर, इसमें हर चैप्टर का आपको एक एक फॉर्मूला मिलेगा और थ्योरी भी मिलेगी। इसमें ढंग से देख लीजिए आप, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा होगा। और सामने मुझे नहीं पता सेल्फ कैमरे से, मतलब सेल्फी वाले से कैमरे से वीडियो बन रही है, तो देखिए ये साफ ही दिख रहा होगा। ये सभी चैप्टर थे वहाँ पर, ये और ये सभी चैप्टर थे, ट्रांसफॉर्मर वगैरह ये सब पढ़ के गया था, मैग्नेट वगैरह का ये चैप्टर। ये 4-5 पेज है, आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपके ऊपर क्वेश्चन उठ जाएंगे, आपका पेपर सही नहीं हुआ है, क्वेश्चन उठाने वाले, नेगेटिविटी फैलाने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कि आपने तैयारी नहीं करी है, क्योंकि पेपर उस लेवल का नहीं था जो कम तैयारी करने वाला कराया है, जिसने दिन रात एक कर दी है, वो उसके लेवल का मतलब पेपर नहीं था। पेपर हार्ड आता है और जो तैयारी कर रहा होता है दिन रात, उसको तभी मजा आ पाता है। और जब सिंपल पेपर आ जाए तो उसमें दोनों बराबर हो जाते, तो बहुत घाटा हो जाता है कि यार समझ में नहीं आता। न्यूमेरिकल आते तो हम जानते हैं कि 50 नंबर लाना भी, जो बिना मेहनत करके गया हुआ उसको हवा भी नहीं लगती वहां पर, तो ये देखने को मिलता है। और देखो ये यूथ पब्लिकेशन की बुक थी बेसिक साइंस की, ऐसा एक एक न्यूमेरिकल इसका कोई नहीं छोड़ के गए थे हम। इसको आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही चले गए, बहुत मतलब डीप तैयारी करी थी। और 2025 में जो न्यू वैकेंसी आई है
भाई मैं सच बता दूं, आपने कहीं से भी किसी भी टीचर से आप पढ़ लेना, ठीक है। ये देखिए आपको, देखिए आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, और जो आपको नोट्स दे देंगे ना, उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप ट्रेड के लिए भाई जो पढ़ना है, आप ट्रेड की अच्छे से डीप नॉलेज ले लेना। नहीं ट्रेड नहीं हुई तो आपका जो इतना लंबा सफर होता है ना, इसमें प्री निकालो, मेंस निकालो, और फिर साइको पे जाओ, फिर मेडिकल से बाहर निकल जाओ, फिर आंख में कोई दिक्कत हो, बीपी हाई हो, या कोई भी दिक्कत हो बॉडी के अंदर, किसी भी टेंशन में आप बाहर से बाहर हो जाते हो। इतना लंबा सफर है इसका, जितना कि भाई किसी भी एग्जाम का नहीं है। तो आपको पहले से ही सोच लेना है कि हम ट्रेड के लिए सही है या नहीं है, आंख में दिक्कत तो नहीं है, किसी भी चीज में दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी करोगे वहां तक उस सफर तक पहुंच जाओगे, लेकिन उससे पहले जो तैयारी करोगे आप, और उसमें जो फेल हो जाओगे, मतलब फेल जिसमें कि मतलब कोई भी दिक्कत हो आपको, और आपने एएलपी की तैयारी कर ली और वहां तक पहुंच भी गए, साइको तक और वहां तक मेडिकल तक, और पता चला आप वहां से निकल गए साइको वगैरह में और ट्रेड की वजह से निकल गए, तो आपका जो अदर एग्जाम है ना, उस पर फर्क पड़ता है। आपके हाथ, आपको जब खुशी होती है, जब मेंस निकल जाता है एग्जाम और साइको तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि मैं तो अब जॉब में लग जाऊंगा। अभी 18,000 बच्चा सेलेक्ट होना है इसमें, और 1.5 लाख बच्चा मतलब क्वालिफाई करेगा इसको, CBT2 को। इसमें 1.5 लाख बच्चा अब भी जाएगा, और 1.5 लाख में से सोचो 18,000 बच्चा वहां बचेगा, बाकी की जिंदगी बर्बाद होने वाली है ना, जो कि इस ले में चले जाएंगे कि हमारी कट ऑफ कम चली गई और हमारी एंट्री होगी, बड़े खुश होंगे, उनके घर पे तो लड्डू भी बढ़ जाएंगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको ताने भी मिल जाएंगे। ये सब देखने को आपको मिलेगा। लेकिन उनके हाथ से एनटीपीसी की वैकेंसी है, 12th लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, ग्रुप डी की वैकेंसी, एएलपी की जो आई हुई भर्ती है, ये सब उनके हाथ से पता भी नहीं चलेगा कब निकल गई। क्योंकि आंसर की को देखने के बाद आपको ये भी सोचना है कि हम उस लेवल तक पहुंचने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं 1-2 नंबर ज्यादा है, या हमको लग रहा है कि कट ऑफ का तो ये है, ट्रेड वाला पास हो गए तो वो तो फाइनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन प्री वाला पार्ट ए वाला जो वो है, पार्ट ए से जो कट ऑफ बनेगी वो वाला है। पार्ट ए में आप अच्छा स्कोर नहीं बन रहा, आपका कट ऑफ से 1-2 नंबर ज्यादा है, तो वहां तक भाई बहुत कट ऑफ इंक्रीज करेगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इंक्रीज इसलिए कि 1.5 लाख बच्चा क्वालिफाई करके जाएगा। सब ने ही मतलब अच्छे से पेपर किया है, और बहुत से क्वेश्चन कमेंट ये कर रहे थे कि आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे थे टेक्स्ट बुक में, और ये सब क्वार्टरली वगैरह पे दे रहे थे। तो आपको बता दूं, आपने अगर मॉक टेस्ट ना दिया हो तो क्वार्टरली वाले सर हैं, एसके वाले सर हैं, और देखो टेक्स्ट बुक वाले, टेक्स्ट बुक पे मैंने पीवाईक्यू दिए थे, पीवाईक्यू बेस्ड में मेरे 80 नंबर तक आए थे, जो कि पीवाई बेस्ड हमने ही पढ़ाई करी थी। और वहां पर जो टीचर जो मॉक टेस्ट कराते हैं ना, वो सिर्फ अपना जो जैसे बुक है, ये देखिए, ये एस के सर की साइंस की बुक है, बेसिक साइंस की, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ये जो बुक है, ऐसी कोई बुक नहीं है भाई। इतना तो कोई मतलब साला किसी एग्जाम के लिए मैंने तैयारी नहीं करी होगी जितना इस पर फोकस किया था, और इतनी मेहनत करी थी 1 महीने। ऐसी कोई बुक नहीं थी मार्केट के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है वो मैंने बुक पढ़ के ना गया हूँ। एक एक न्यूमेरिकल को कूद कूद के गया था, जो कि मेरे यहाँ सेव था, और एक भी न्यूमेरिकल कैसे भी घुमा के दे देता वो छूटता नहीं। लेकिन वहां पर वो देखने को नहीं मिला, एकदम उदास मना, यार कुछ भी दे दिया वहां पर। और बेसिक मतलब इतनी नॉलेज ड्राइंग वगैरह की जो कि किसी ने, हमने थोड़ी पढ़ी है यार इससे पहले। बीटेक में उस टाइम नॉलेज पढ़ी थी थोड़ा बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद तो पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं है। तो इतनी बेसिक नॉलेज किसी को नहीं थी, ना आपको ना कुछ को, और ना टीचरों ने कराई है। पीवाईक्यू के 1-2 क्वेश्चन जो आए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के वो चिपका दिए इसमें, उसके बाद में उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन इसमें दे दिए जो आए हुए ड्राइंग के किसी भी अदर एग्जाम में, तो ये सब दे दिए थे उन्होंने।